तो हाँ जी मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन को कैसे इजी तरीके से बैलेंस करा जाता है। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करा जाता है। तो बच्चों, हमने एक 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट सीखा था, मतलब कि लॉ सीखा था, जिसमें ये बताया गया था कि हम मास को ना ही बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है बच्चों, तो कहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? केमिकल रिएक्शन में। मतलब कि हम एक केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, तो अगर केमिकल रिएक्शन जैसे कि ये केमिकल रिएक्शन है, तो हम हाइड्रोजन का मास जो रिएक्टेंट में है ना, वो ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, और क्लोरीन का मास जो रिएक्टेंट में है ना, वो ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक मास को हम ना ही बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट वो किसके बराबर होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं कि एक बहुत ही आसान मेथड, ठीक है ना, जिस मेथड से आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक केमिकल रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम एक ऐसा मेथड जानेंगे जो कि हर केमिकल रिएक्शन में आप यूज कर सकते हो और बहुत आसान तरीके से एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आप पेपर में भी उस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो, बट ये तरीका है, इससे आप बैलेंस नहीं कर सकते। आप मतलब कि बैलेंस तो कर सकते हो आप इस मेथड से, बट आप एक मेथड नहीं बना सकते कि एक मेथड है कि आप सीक्वेंस में सॉल्व कर रहे हो, आप फटाफट सॉल्व कर दोगे बिना एक सीक्वेंस में। ठीक, तो ये आपको बहुत जल्दी एक बैलेंस कर देगी केमिकल रिएक्शन। इस मेथड से अगर हम करेंगे तो बहुत जल्दी हमारी एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम मेथड देखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करेंगे बच्चों, एक, ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब कि हम इसमें हिट लेंगे, कुछ हिंट लेंगे, और हम वैल्यू रख रख के देखेंगे कि हमारी वैल्यू बैलेंस कर रही है कि नहीं कर रही है केमिकल रिएक्शन को। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाली केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या करा गया, हाइड्रोजन है वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है, और क्या बना रहा है हमारा? HCl बना रहा है। HCl आपको पता ही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करते हैं बच्चों। आज देखो, इधर कितने हाइड्रोजन के एटम है? इधर है हमारे हाइड्रोजन के एटम 2, इधर कितने? 1। तो ये अनबैलेंस है, इसको हम कट का निशान लगा देते हैं क्योंकि हम इसको बैलेंस करेंगे आगे जाके। अब क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर है 2। तो देखो बच्चों, हमारा रिएक्टेंट में क्लोरीन कितने टोटल? 2 है, और राइट साइड में प्रोडक्ट में कितने क्लोरीन है? 1 है, तो ये भी अनबैलेंस है। तो सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं बच्चों हाइड्रोजन को इंटू 2 लगा के। अब मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही रहेगा, फिर तो कोई फायदा नहीं करने का। तो 1 से ऊपर कौन सा नंबर आता है? 2। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 2 बन जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। हमने 2 को कहां पर मल्टीप्लाई करा? कहां पर मल्टीप्लाई करा? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में हमने 2 लगा दिया। ठीक, उसके बाद अब क्लोरीन देख लो, यहाँ पर क्लोरीन कितने? यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने? 2 है। तो भाई जैसे ही मैंने हाइड्रोजन के आगे 2 लगाया तो वो क्लोरीन के आगे भी तो 2 लग गया, तो ये भी बैलेंस हो गया हमारा। देखो कितने आसान तरीके से, कितनी जल्दी बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, देखो हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर भी 2 है, क्लोरीन के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो अगली पे चलते हैं। अगली क्या बोल रही है? अगली ये बोल रही है कि एक मैग्नीशियम लिया हमने, उसको रिएक्ट कर दिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम कितने, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितना? 1 है, तो मैग्नीशियम हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन हमारे कितना? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना? 1 है, तो यहाँ पर लगाएंगे 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो नाइंसाफी है भाई ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इधर भी बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, कम क्यों है? तो हमने 2 लगा दी यहाँ पर, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए। ठीक है ना, तो पहले तो हमने लगाया नहीं क्योंकि पहले एक एक ही था, बट जैसे मैंने ऑक्सीजन के साथ लगाया तो मैग्नीशियम के साथ भी लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आगे लग रहा है तो वो दोनों के साथ लग रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 है और यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 है, तो मैग्नीशियम भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के ऊपर। तो इसमें लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारा क्या बना? CH3OH, जिसको हम बोलते हैं मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। ठीक है ना, मिथाइल। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं इसे? हम मिथेनॉल बोलते हैं बच्चों। ठीक, तो हमने क्या करा, सबसे पहले देखते हैं कार्बन कितने, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितने? 1 है, तो कार्बन तो हमारा बैलेंस है, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों हम छेड़खानी करें? ठीक है, क्योंकि हमारा बैलेंस है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने? 3 और 1 4, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने? 2। तो मैं 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 2 लगा दिया। जैसे मैंने यहाँ 2 लगाया तो यहाँ कितने हो गए? 4 हो गए, यहाँ पर भी कितने? 4 है।
तो बैलेंस हो गया। एक बार ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर एक, यहाँ पर कितना एक, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो एक बार दोबारा से एक बार रीचेक कर लेते हैं, कार्बन हमारे कितना एक, यहाँ पर भी एक बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर कितना एक, यहाँ पर भी कितना एक बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 2 × 2 4, यहाँ पर कितने 1 और प्लस 3 4, तो यहाँ पर बैलेंस हो गया। तो चलो और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड वाले। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ये, ठीक है बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है कि सोडियम को हमने किसके साथ ऐड करा, वाटर के साथ H2O, तो हमारा क्या बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारा बना हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हो सोडियम कितने यहाँ पर एक, यहाँ पर भी कितने एक, तो सोडियम हमारा बैलेंस है, कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर दो, यहाँ पर कितने दो और एक तीन, यहाँ पर तीन हो गए हाइड्रोजन और यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर कम है दो, इसको ज्यादा करने पड़ेंगे। अब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा, 1 लगाऊंगा तो 2 ही रहेगा। तो अगर मैं 2 लगाऊंगा यहाँ पर तो कितने हो जाएगा 4, यहाँ पर कम पड़ जाएंगे, समझ रहे हो, यहाँ पर कम पड़ जाएंगे। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर 4 हो गए, वहां पर कितने अभी 2 + 1 3, यहाँ पर कितने 4, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो कितने हो जाएंगे 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5, फिर ये कम हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ 2 और यहाँ पर 2, तो कितने हो जाएंगे टोटल 4। आ रहा है आपको समझ में? हाँ, यहाँ पर अगर मैं 2 लगा रहा हूँ तो मेरा बैलेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 लगाया तो 4 हो गया। यहाँ पर अगर मैं 2 लगाता हूँ तो 2 और 2 4, तब भी बैलेंस है। तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, ठीक है, चेक कर रहे हैं लगा के, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। तो हमारा सोडियम कितना था, एक बार दोबारा रीचेक कर लेते हैं। सोडियम हमारा 1 था, यहाँ पर कितना 2, सोडियम हमारा अनबैलेंस है तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो सोडियम हमारा 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन हमारे 4 है, यहाँ पर कितने 2 और 2 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ठीक है ना। ऑक्सीजन हमारे कितने 2, यहाँ पर भी कितने 2, तो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी आसान तरीके से बैलेंस। तो अगले पे चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड वाली है, हिट एंड ट्रायल वाली, ठीक है ना बच्चों। अगला है एग्जांपल, हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट को क्या करा, क्या डिकम्पोज कर दिया लेड ऑक्साइड में प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में। तो इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखो लेड कितने हैं, यहाँ पर 1 है। अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे ना तो हमको बहुत मुश्किल होगी, ठीक है ना, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कितने लेड है हमारा 1, यहाँ पर कितना 1, लेड हमारा बैलेंस है, कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। उसके बाद देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने यहाँ पर 2, नाइट्रोजन कितने 2, यहाँ पर कितने 1, तो यहाँ पर 2 करने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, तो उसकी वजह से कुछ और अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन भी बढ़ गई होगी, वो आगे चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने 3 × 2 6, और यहाँ पर कितने लिख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है हमारे लेफ्ट साइड मतलब रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितने 1 यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर कितने 2 × 2 4, और यहाँ पर कितने 2, तो टोटल कितने हो गए 7। अरे देखो यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 7, ये क्या हो गया भाई, अनबैलेंस हो रहा है, ठीक है ना। मैं अब 6 को 7 तो बना नहीं सकता कैसे भी करके, तो मुझे दोबारा से कुछ करनी पड़ेगी। अगर मैं लगाता हूँ, देखो यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 लगाता हूँ, यहाँ पर मैं अगर 2 लगाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया 2, ठीक है, तो हमारा लेड भी 2 हो गया। यहाँ पर लेड 1 है, दोबारा 2 लगा देते हैं यहाँ पर लेड। देख रहे हो आप कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है आपको हिट एंड ट्रायल मेथड में। तो अगर आप बच्चों करोगे ना इस मेथड से ऐसी ऐसी केमिकल रिएक्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप करोगे छोड़ो ना यार ऐसे लिख देते, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बेस्ट मेथड लेके आया हूँ जो बहुत आसान मेथड है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सीखने में, बट जैसे आप सीख जाओगे ना तो आप एक एक मिनट में कोई भी हार्ड से हार्ड एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो बहुत इजी तरीके से, और उस तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो सकती है। देखो अब हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस तो कर रहे हैं, हो तो जाएगी, बट बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। तो देखो दोबारा देखते हैं, एक बार करते हैं, ट्राई करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो यहाँ पर कितने 2, तो यहाँ पर भी मैंने 2 कर दिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 लगाया तो मेरे पी भी कितने हो गए 2 हो गए, और नाइट्रोजन कितने हो गए, पहले 2 थे अब कितने हो गए 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 6 × 2 12, ठीक है। अब इधर देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी 2 लगा दिया तो पी भी कितने यहाँ पर 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो कितने हो गए 8, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे 8 हो गए हमारे, और हमारे नाइट्रोजन कितने यहाँ पर, नाइट्रोजन हमारे 2, सब देख रहे हो, नाइट्रोजन 4 लेफ्ट साइड है और राइट साइड 2 है, तो ये तो बैलेंस हमारा, ये भी अनबैलेंस है, ये भी अनबैलेंस है। तो इसको मैं बैलेंस कर सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, बट 8 को मैं किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा जो कि नेचुरल नंबर हो तो हमारा 12 नहीं आ सकता, ठीक है ना। 2 से करूंगा तो 16 आएगा और 12 से बड़ा है उस,
बट मैं 2 को 4 बना सकता हूँ किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये 4 हुआ, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन के साथ भी कुछ ना कुछ छेड़खानी तो होगी। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, 4 हो गई हमारे। अब जैसे ही मैंने नाइट्रोजन के आगे 4 लगाया तो वो ऑक्सीजन के साथ भी बन गई। तो अगर ऑक्सीजन दोबारा देख लेते हैं कितने हो गए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हो गए ऑक्सीजन 8, यहाँ पर कितने 2, तो ये कितने हो गए 12। तो हमारी ऑक्सीजन भी क्या होगी, बैलेंस होगी। बट देख रहे हो हिट एंड ट्रायल मेथड से कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, कितना लेट हुआ हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को हम एक आसान मेथड से कर सकते हैं जिसका नाम है एबीसीडी मेथड। तो वो अब आगे देखते हैं एबीसीडी मेथड क्या है। ठीक है बच्चों, तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड भी समझ में आ गया होगा। बट अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड आ गया ना, तो आप 99% केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। बट कुछ बच्चों को बहुत ही डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, जैसे कि अभी हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है ना। बट जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें इजी बन जाती है। कुछ भी हार्ड नहीं, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी हार्ड नहीं अगर आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों अगला मेथड हमारा। ठीक है, ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड ना आप डबल डिस्प्लेसमेंट में अलग तरीके से लगा सकते हो। आपको ये है पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस जनरली कौन सी रिएक्शन में होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जैसे कि ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर एल्युमिनियम किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है, अमोनियम किसके साथ है, हाइड्रोक्साइड के साथ है। अब वही एलिमेंट्स यहाँ पर भी देंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सचेंज हो जाते हैं आयंस। ठीक है ना, अपनी अपनी, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, अपनी अपनी एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोला जाए तो आयंस चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो इस मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ना बहुत ही आसान तरीका है। इसको तो आप बहुत जल्दी बैलेंस कर सकते हो। पता क्या करो, जो लास्ट के जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं ना, जैसे कि हाइड्रोक्साइड हो गया, जो लास्ट के एलिमेंट है या लास्ट के पॉलीएटॉमिक आयंस है, ये वाले जो एक्सचेंज हुए हैं, जो कि क्या हुए हैं, जो कि एक्सचेंज हुए हैं, उनको आप बैलेंस कर दो। अगर आपने उनको बैलेंस कर दिया ना, तो आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी सारी की सारी। देखो एक बार, यहाँ पर क्लोरीन कितने 3 है, यहाँ पर कितने 1 है। तो मुझे क्लोरीन 3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद बचा हमारा OH। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हमारे राइट साइड में कितने 3 है और लेफ्ट साइड में कितने 1 है। तो अनबैलेंस है, यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे हाइड्रोक्साइड भी 3 हो गए, इधर भी 3 है, और क्लोरीन यहाँ पर 3 थे तो मैंने यहाँ पर 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने बस हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस को बैलेंस करा, हमारी पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो एल्युमिनियम कितने 1 है, यहाँ पर कितना 1 है, एल्युमिनियम बैलेंस है। क्लोरीन कितने यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने क्लोरीन 3 है, बैलेंस है। यहाँ पर अमोनियम कितने 3 है, यहाँ पर कितने अमोनियम, तो सॉरी 3 ही, 4 इंटू 3 12 है, यहाँ पर कितना 4 इंटू 3 12 है, अमोनियम भी हमारा बैलेंस है। हाइड्रोक्साइड हमारे कितने यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने 3 है, तो ये भी बैलेंस है हमारा। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये भी हमारी क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे हमने ये वाली रिएक्शन को बैलेंस करा, ऐसे हमने इस वाली रिएक्शन को बैलेंस करना है, मतलब इनको हमने बैलेंस करना है। ठीक है ना, जो आयंस एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है, बोला जाए तो पॉलीएटॉमिक आयंस भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नाइट्रेट कितने, यहाँ पर नाइट्रेट कितने 2, यहाँ पर कितने 1 ही, यहाँ नाइट्रेट कितने 2, यहाँ पर कितने 1 है, यहाँ नाइट्रेट कितने 2, यहाँ कितने 1। तो मुझे 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर, तो हमारा नाइट्रेट बैलेंस हो गया। अब आयोडीन देखो, यहाँ पर कितने 1, यहाँ कितने 2, यहाँ कितने 1, यहाँ कितने 2। तो मुझे 1 को 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे मैंने इनको बैलेंस करा, ये हमारी पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। एक बार चेक कर लेते हैं। लेड हमारा 1 है, लेड हमारा 1 है, नाइट्रेट हमारे 2 है, नाइट्रेट हमारे 2, पोटेशियम हमारे 2 है, पोटेशियम हमारे 2, आयोडीन हमारे 2 है, आयोडीन हमारे 2 है। हो गया आसान तरीके से बैलेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा जो, जिसके लिए आप बहुत ही समय से वेट कर रहे हो, कौन सा मेथड है भाई ऐसे, तो वो मेथड है एबीसीडी मेथड। ये बहुत आसान मेथड है देखा जाए तो, और करने में भी बहुत मजा आता है इस मेथड। ठीक है ना, आप इस मेथड से हर केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो बहुत ही कम समय के अंदर, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। कम से कम आप 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेते हो इस मेथड से, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत तेज हो जाती है। तो आप 30 से 40 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आप एबीसीडी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं एबीसीडी मेथड क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अल्फाबेट लेट कर लेंगे। ठीक है ना, ए बी सी डी, अल्फाबेट मैंने क्या लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने अल्फाबेट लेट करे, तो अब हर एलिमेंट देखते हैं कि कितनी बार वो आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम। मैंने क्या करा, बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब सोडियम कितने यहाँ पर, एक एक, यहाँ पर कितने आगे ए लगा है, तो 1 इंटू ए, 1 इंटू ए, ये बोलूंगा इसको 1 इंटू ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ, तो मैं सोडियम, नंबर ऑफ सोडियम जो रिएक्टेंट में होंगे वही नंबर ऑफ सोडियम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। तो देखो प्रोडक्ट में कितने हैं सोडियम, एक, 1 इंटू सी नहीं लिखूंगा, तो इसको बैलेंस करना है मुझे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा अगर इसको बैलेंस करना है। तो मेरी एक क्या बनी, इक्वेशन बन गई क्या, ए इजिकल टू में सी। आ रहा है ना मजा, आसान तरीका था। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा हमारा, हाइड्रोजन। तो मैंने क्या लिखना है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखो कितने, टू, दो एटम है और आगे जो नंबर लिखा होता है उतने टाइम से वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू बी, 2 इंटू बी, तो ये किसके बराबर होगा, जितने नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है, तो उसके बराबर होगा अगर हम बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर कितने हैं, एक 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 एक, तो 1 इंटू सी। और भी है इधर तो प्लस लगा दो बीच में, ठीक है। तो अगर और भी होते हैं बीच में प्लस लगाते हैं, बट एक ही कंपाउंड के अंदर वो जितने आ रहे होते हैं तो प्लस नहीं लगाते, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्ट हो रहा है या नेक्स्ट मॉलिक्यूल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम प्लस लगाना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, प्लस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो कितने, 2 इंटू डी, यहाँ कितने 2 इंटू 2, तो हमारी क्या बनी एक इक्वेशन, 2b इजिकल टू में c प्लस 2d, तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन ये बनी, ठीक है। अब हमारा एक नेक्स्ट एलिमेंट है क्या, ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन के लिए करते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, एक, 1 इंटू बी, वो किसके बराबर होगा, जितने ऑक्सीजन राइट साइड होंगे 1 इंटू सी, 1 इंटू सी, तो मैं इसको बोल सकता हूँ बी इजिकल टू में सी, ठीक है, क्या बोल सकता हूँ, बी इजिकल टू में सी। अब देखो कौन सा अल्फाबेट हमारी तीन इक्वेशन में ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो हमें वो चेक करना है। तो ए आ रहा है, ए इसमें नहीं आ रहा, ए इसमें नहीं आ रहा, सी हमारा इसमें आ रहा है, सी हमारा इसमें आ रहा है, सी हमारा इसमें आ रहा है, तो सी हर जगह आ रहा है, ठीक है, सी हर जगह आ रहा है। तो सी को हमने क्या लेट कर लेना है, 1। जो भी अल्फाबेट ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा उसको हमने क्या लेट कर लेना, 1। अब कभी कभार क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होते हैं, दो सेम बार, तो आप किसी को भी आप लेट कर सकते हो 1, ठीक है, किसी को भी, और लेट क्या करना है, 1 ही करना हमेशा, ठीक है। अब जैसे मैंने सी को क्या करा, लेट 1 करा, तो हमारी ए की वैल्यू भी आ गई कितनी, 1, ठीक है। तो मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई, तो अब बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, बी इजिकल टू सी होता है, तो बी इजिकल टू 1 आ गया, क्योंकि मैंने सी की वैल्यू डाल दी। तो मेरे पास ए, सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, तो मैं अब डी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 इंटू बी मतलब 1, सी कितना है हमारा 1, प्लस डी कितना हमारा, डी तो निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस ये 2d हो गया। अब ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 बचा, ये कितना आ गया 2। अब डी को अकेला छोड़ना क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है, तो डी 2 क्या हो जाएगा, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब मैं क्या करता हूँ भाई, अल्फाबेट्स की जगह उनकी उनकी वैल्यू पुट करता हूँ। अब उनकी उनकी वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो क्या होगा। अब ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी की वैल्यू भी है 1, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, और डी की वैल्यू भी कितनी है 1/2 है। तो आ गया आपको समझ में, ठीक है। तो मैंने डी की वैल्यू 1/2 डाली। अब देखो आप सोचोगे यार फ्रैक्शन तो आता नहीं है केमिकल रिएक्शन में जब हम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई फ्रैक्शन आता है ना, तो उसका डिनोमिनेटर देखो करो कितना है, 2 है, तो उस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, उस पूरी रिएक्शन को क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरा ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आया 1 आया, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो क्या है केमिकल रिएक्शन, 2Na प्लस 2H2O, और इधर क्या आया 2NaOH प्लस H, तो ये हमारी क्या होगी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो। एक बार चेक कर लेते हैं, सोडियम कितने 2, इधर भी कितने 2, हाइड्रोजन कितने 4, हाइड्रोजन कितने 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितने 2 और ऑक्सीजन कितने 2, तो हमारी ये होगी केमिकल रिएक्शन इजीली तरीके से बैलेंस। तो ये था हमारा बच्चों एबीसीडी मेथड, आप पढ़ लेना अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्लियर होगा, ऐसे आपको क्लियर होगा। और अगर आप सच बता रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना इस मेथड में, तो आप बहुत जल्दी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत जल्दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ये कैसी है डबल डिस्प्लेसमेंट, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व करो, एबीसीडी वाले मेथड से आपको सॉल्व मत करना है इसको, बट आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें एबीसीडी मेथड में, तो उस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं।
सबसे पहले वही अल्फाबेट लेट कर लो, ए बी सी डी हमने लेट कर लिया। एल्युमिनियम लिखो कितने भाई, फटाफट करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम कितने, एक। अब वो किसके बराबर होगा, जो राइट साइड होगा, सी, क्योंकि एक है तो 1 इंटू सी। अब क्लोरीन, क्लोरीन कितने यहाँ पर 3A, यहाँ पर कितने 1D, ठीक है। अगला क्या है, NH4 को आप एक साथ भी ले सकते हो और N और H को अलग अलग भी कर सकते हो। तो मैं आपको एक साथ लेके दिखा देता हूँ, आप बहुत जल्दी कर सकते, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो बहुत जल्दी। तो मैं आपको एक साथ ही लेके दिखा दूँ, ठीक है, ठीक है। और अलग अलग करोगे तो आपको वो भी बेस्ट मेथड है। तो आप जिस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से करो, ठीक है। अगर हम अलग अलग करेंगे उस तरीके से दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब मैं अलग अलग करूंगा, वैसे आप अलग अलग ही करना, ठीक है ना, आपको उस चीज से कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। N कितने यहाँ पर B, 1 इंटू बी, इधर कितने हैं डी। उसके बाद आता है H देखो कितने, 4 और 1 5, 5 टाइम्स ऑफ बी। H कितने 5 टाइम्स ऑफ बी, 5 टाइम्स ऑफ बी। यहाँ पर कितने H 3 टाइम्स ऑफ सी, और यहाँ पर कितने हैं 4 टाइम्स ऑफ, प्लस करेंगे 4 टाइम्स ऑफ डी। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। अब अगला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, एक 1B, ठीक है। इधर कितने 3C, इधर है कोई नहीं, तो हमारी ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो कौन सा अल्फाबेट ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ए आ रहा है इसमें, ए आ रहा है इसमें, किसी में और में नहीं आ रहा। ए कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। सी इसमें आ रहा है, सी इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो सी 3 बार रिपीट हो रहा है। और डी कितने बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, डी भी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो अब सी और डी में से आप किसी को भी लेट कर सकते हो। देखो बी भी 3 बार आ रहा है, 1 2 3, तो बी सी डी में से आप किसी को भी लेट कर सकते हो। मैं लेट करता हूँ डी को, ठीक है, मैं लेट करता हूँ, डी को लेट कर लो, सी को लेट कर लो, डी को लेट कर लेते हैं, डी को लेट करते हैं 1। जैसे मैं डी को लेट करूंगा तो मेरी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, ए की वैल्यू आ गई 1/3, तो मेरी सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/3। तो मेरे पास 3 अल्फाबेट्स की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1, क्योंकि मैंने डी की वैल्यू 1 पुट कर दी। उसके बाद अब किस चीज की वैल्यू रहेगी हमारे पास, ए बी सी डी, ए बी सी डी सबकी वैल्यू तो आएगी, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कितना आसान मेथड, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। अब मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा अल्फाबेट्स की जगह। जैसे ही मैं पुट करूंगा, ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है भाई हमारी, ए की वैल्यू हमारी 1/3, तो मैं क्या करूंगा 1/3 लगा दूंगा। बी की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने 1 लगा दिया। और सी की वैल्यू कितनी है 1/3, तो मैंने 1/3 लगा दिया। डी की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने क्या लगा दिया 1 लगा दिया। अब देखो फ्रैक्शन आ गया दोबारा से, डिनोमिनेटर क्या है, दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में कॉमन नहीं आती तो आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, जैसे आप प्लस माइनस करते हो ना फ्रैक्शन वाला, एलसीएम लेके, तो वैसे आप एलसीएम ले लिया करो डिनोमिनेटर का, जो भी फ्रैक्शन आएगा। बट यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है 3 है, तो पूरी केमिकल रिएक्शन को एक 3 से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहाँ क्या लग जाएगा, मेरा यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ 1 था तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या बचेगा 1 बचेगा, पता ना आपको, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 1 बचा, ठीक है। मैं क्या लगा देता हूँ 1 लगा देता हूँ। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा ये क्या बन गया 3 बन गया। यहाँ पर 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, दोबारा क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। तो ये हमारी होगी केमिकल रिएक्शन बैलेंस, आसान तरीके से, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, एल्युमिनियम कितने एक, क्लोरीन कितने एक, सॉरी एक है क्लोरीन, यहाँ पर कितने क्लोरीन 3 है, बैलेंस है, सॉरी क्लोरीन यहाँ पर 3 है ना, और यहाँ पर कितने 3, क्लोरीन भी बैलेंस है। अमोनियम कितने 3, अमोनियम कितने 12, यहाँ कितने 12, अमोनियम भी बैलेंस है। हाइड्रोक्साइड कितने 3, यहाँ पर कितने 3, हाइड्रोक्साइड। तो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी आसानी तरीके से बैलेंस। तो आपको ये अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, बट ये आपका बच्चों होमवर्क में, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको होमवर्क में करना है बच्चों, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर बता देना बैलेंस करने के बाद। तो अब हम मिलते हैं आपको बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।